की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब पेज मेकर के अंदर व्यू मेन्यू क्या होता है और व्यू मेन्यू के सारे ऑप्शन कैसे काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपना पेज मेकर ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने पेज मेकर ओपन कर लिया है उसके अंदर हमने एक पेज लेके रखा है यहाँ पे, क्लियर। इसके अंदर हम कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ हमने टेक्स्ट लिख लिया है। अब हमें व्यू मेन्यू पे जाना है। व्यू मेन्यू पे जाने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन हमें दिया है वो दिया है हमें जूम इन का। तो जूम इन क्या होता है, बेसिकली जब भी आप किसी पेज को जूम करना होता है तब हम जूम इन का इस्तेमाल करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+। जैसे हम जूम इन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट जो था वो जूम इन होने लगा। जितनी बार हम क्लिक करेंगे उतना पेज हमारा यहाँ पे जूम इन होता जाएगा। देन अगर कीबोर्ड से हम कंट्रोल+ यूज करते हैं तब भी ये जूम इन होता है, और अगर कीबोर्ड से हम कंट्रोल- करेंगे तो ये जो पेज है हमारा वो क्या होगा, जूम आउट हो जाएगा। जैसे हम व्यू पे जाते हैं, जूम आउट पे हम क्लिक करेंगे अगेन तो ये जूम आउट हो गया। फिर से हमें जूम आउट करना है तो हम और भी इसको जूम आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो समझ नहीं आ रहा है। तो प्लस करने से, कंट्रोल+ से हमारा पेज जो है वो जूम इन होता है, और कंट्रोल- करने से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है, जूम आउट होता है। जस्ट इसी के बाद आपको जो व्यू मेन्यू है उसके अंदर जो अगला ऑप्शन दिया है वो हमें दिया है एक्चुअल साइज का। एक्चुअल साइज क्या होता है, बेसिकली जैसे मान के चलिए हमारा पेज इतना जूम हो गया तो, और हैंड टूल की सहायता से हम इसको ऐसे ऊपर नीचे ओवरलैप कर सकते हैं। क्लियर। अब इसका एक्चुअल साइज क्या है, मतलब पेज मेकर पे जिस तरीके से काम किया जाता है उसका पेज का साइज क्या है। तो हम व्यू पे जाएंगे, एक्चुअल साइज पे हम क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। हैंड टूल की सहायता से हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। क्लियर। अब इसी के बाद आपको जो अगला ऑप्शन दिया है हमें व्यू मेन्यू के अंदर, वो हमें दिया है यहाँ पे फिट ऑन विंडो। क्या होता है फिट ऑन विंडो में कि आपको आपका जो पेज है यानी कि आपको जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है उसके हिसाब से आपको पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में प्रीव्यू करा देगा। जैसे हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, देखिए तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डॉक्यूमेंट आपको एक ही विंडो में दिखाई दे रहा है। तो ये काम करता है यहाँ पे व्यू मेन्यू के अंदर फिट इन विंडो का ऑप्शन। इसी के बाद हमें अगला ऑप्शन दिया है ये वाला पेस्ट मोड का ऑप्शन। ये क्या काम करता है कि आपका जो पेज मेकर में पेज पे आप जो काम करते हैं वो आपको दिखाएगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए तो हमारा जो पेज है वो इतना सा है और बाकी का ये जो है वर्किंग एरिया है, और इस पे भी हम काम कर सकते हैं। यानी कि इतने बड़े एरिया पे हम पेज मेकर में काम कर सकते हैं। बट अगर प्रिंट आएगा तो प्रिंट किसका आएगा, जो हम पेज पे लिखेंगे प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट केवल इसी पे आता है, बाकी इतने एरिया में हम कुछ भी काम कर सकते हैं। इसी के अंदर वापस जाएंगे और हम इसको फिट इन विंडो कर देते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब व्यू पे जाते हैं, इसी के बाद हमें अगला ऑप्शन दिख जाएगा वो है जूम का, जूम टू। तो यहाँ हम जूम इन और जूम आउट 1 बाय 1 करके कर रहे हैं, और अगर हमें परसेंटेज वाइज करना है तब हम जूम टू पे जाते हैं। जैसे 25% करना है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, वापस व्यू पे गए, जूम टू पे क्लिक किया, 50% करना है तो 50 कर दिया हमने। अगेन हमें जूम पे हम वापस गए और 70% करना है तो 75% कर दिया। अगर हमें 14% करना है, 400% करना है तो 400% कर दिया। 100% करना है तो 100 पे हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शन दिया। और अगर हमें फिट ऑन स्क्रीन करना है या फिट इन स्क्रीन करना है तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। जस्ट इसी के बाद हमें जो अगला ऑप्शन दिख रहा है वो दिया है हाइट रूलर्स का ऑप्शन दिया है। रूलर हम जानते हैं क्या होता है, रूलर पर जो स्केल जैसा बन के आ रहा है ये होता है। इसमें हम जो रूलर होते हैं ये वाले, इसको हम यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे टॉप में दिया रहता है। इसको अगर हमें नहीं देखना है, हाइड करना है, तो हम व्यू पे जाएंगे और हाइड रूलर पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए आप यहाँ का भी रूलर हट गया और यहाँ का भी हट गया। रूलर को यहाँ से वो हाइड कर देता है। देन अगर हमें उसको वापस शो कराना है तो हम व्यू पे जाएंगे और फिर हम यहाँ पे शो रूलर पे हम क्लिक कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया। इसी के बाद हमें व्यू ऑप्शन में दिख रहा है स्नैप रूलर्स। ये क्या काम करता है तो उसको भी हम समझते हैं। यहाँ पे हम इसको ट्रैक करते हैं। जैसे रूलर के हमने क्या किया, यहाँ पे गाइडलाइंस ले ली। क्लियर, एक गाइडलाइन ले ली हमने, यहाँ पे एक गाइडलाइंस हमने यहाँ पे और ले ली। एक हमने कुछ यहाँ टाइप से इसको ड्रॉ कर लिया, एक साथ और ले लेते हैं हम। तो ये हमने इतने सारे बना लिए। अब वापस हम व्यू पे जाते हैं, गाइड्स का ऑप्शन दिया हुआ है। जो गाइड्स हमने बनाए रूलर के थ्रू उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो हाइड पे जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए हमारे पास जो रूलर्स बने थे वो क्या होगा, यहाँ से गाइडलाइन बनी थी वो क्या हो गई, यहाँ से हट गई हैं। ठीक है, अगर इसको वापस शो कराना है तो व्यू पे जाएंगे, गाइडलाइंस शो गाइडलाइंस पे हम क्लिक करेंगे और ये वापस एक्टिवेट हो गया। हाइड करनी है गाइडलाइंस, हाइड पे हमने क्लिक किया, शो करानी है गाइडलाइंस, हम शो करा सकते हैं। देन इसी के बाद हमें व्यू में ऑप्शन दिया है ये स्नैप टू गाइडलाइंस, ये हमें दिया हुआ है। इसके बाद दिया है लॉक गाइडलाइंस। जैसे अभी क्या हो रहा है, ये गाइडलाइंस जो दिख रही है इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए आप, जैसे हम मूव टूल लेते हैं और गाइडलाइन पे हमने क्लिक किया, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखा यहाँ पे, तो इस गाइडलाइन को हम अपने हिसाब से एडिट कर रहे हैं। यहाँ ये कुछ इस टाइप से आ गया और इस गाइडलाइन को उठाएंगे हम, यहाँ इस टाइप से एडिट कर लेंगे। तो हम चाहते हैं जो हम एडिटिंग कर पा रहे हैं ये एडिटिंग हम ना करें, जो गाइडलाइन हमारी वो लॉक हो जाता है। उस कंडीशन में हम व्यू पे जाएंगे और लॉक गाइडलाइंस पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये हमारी गाइडलाइन जो थी वो क्या हो गई, लॉक हो गई। अब इसको हम मूव नहीं करा सकते हैं। क्लियर, अगर वापस मूव करानी है तो हम यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे
क्लियर रूलर्स। अगर क्लियर अनलॉक कर दे पहले से हम, फिर हम यहाँ जाते हैं और क्लियर रूल्स गाइडलाइन पे हम क्लिक कर देते हैं। ये जो हमने बनाया इसको क्लियर करना है तो क्लियर हम कर देते हैं। क्लियर, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये क्लियर हो गया। अब इसी को हम दोबारा से ट्रैक करते हैं। यहाँ पे एक गाइडलाइन हमने ये बना लिया, दूसरा हमने यहाँ बनाया, एक हाथ और ले लेते हैं हम, यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। एक और बनाते हैं हम, यहाँ पे गाइडलाइन सी हमने बना ली। देन एक और हम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ कुछ इस टाइप से हमने गाइडलाइंस यहाँ तैयार कर लिया। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक शेप बना लेंगे। एक शेप हमने बनाया ये वाला, और इसके अंदर हमने कलर डाल दिया यहाँ से ब्लैक। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी। गाइडलाइंस हमारी कहाँ है, शेप के ऊपर है ये वाली लाइन है। अब इसको हम जाएंगे व्यू मेन्यू के अंदर, और यहाँ दिया है सेंड टू बैक का ऑप्शन। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए गाइडलाइंस जो थी हमारे शेप के पीछे चलेंगी। अगर हम वापस व्यू पे जाएंगे और विंग टू फ्रंट का ऑप्शन आ रहा है तो हम फ्रंट पे कर देंगे तो गाइडलाइन इसके ऊपर आ गई। यानी कि गाइडलाइंस को हम शेप के आगे और पीछे हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हमें अगला ऑप्शन दिया है व्यू में, वो दिया है हमें यहाँ पे स्क्रॉल हाइड करने का, हाइड स्क्रॉलर बार। स्क्रॉलर बार क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है पेज को यहाँ से हम ऊपर और नीचे स्नैप करा सकते हैं, ऊपर नीचे हम इसको स्क्रॉल करा सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल बार बोलते हैं। अगर इसको हमें हाइड करना है तो व्यू पे जाएंगे, हाइड पे हम क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से हाइड हो गया। अगर हमें वापस लेके आना है तो व्यू पे हम जाएंगे और शो स्क्रॉल बार पे हम क्लिक कर देंगे तो वापस आ जाएगा। इस तरीके से हम अपना यहाँ पे एडोब पेज मेकर के अंदर व्यू मेन्यू का यूज करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में इतना समझ में आया होगा। बाकी का जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम अगले पार्ट में कवर करते हैं।